हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक ऐसे फंड्स होते हैं जो इक्विटी और फिक्स इंस्ट्रूमेंट में पैसा मूव करते रहते हैं। तो ये जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट है वो डेट भी हो सकता है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इन्हें हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहते हैं। और ये आजकल न्यूज़ में भी था क्योंकि एसबीआई का जो बैलेंस एडवांटेज फंड रिलीज हुआ मार्केट में, उसने आज तक का मैक्सिमम एनएफओ का रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि उसने 12,000 करोड़ उठाए। तो अब देखते हैं इनके बारे में क्या होते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड बेसिकली टारगेट करते हैं कि उनको जो इक्विटी है और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो 65 से 100% के बीच है। क्यों? जब 65% से ज़्यादा होता है तो उनको इक्विटी के हिसाब से टैक्स पड़ता है। इक्विटी का टैक्स शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 10% होता है। तो इसके कारण वो वो इस टैक्स एडवांटेज का फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली डेट में 20% के आसपास टैक्स होता है। तो ये नॉर्मली चाहते हैं कि इनका टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल हो। लेकिन इसमें कुछ कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जिनका कभी कभी 65% से नीचे चले जाता है। तो वो हमेशा रीबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और अदर कंपोनेंट जैसे डेट हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट जो डेट उठाती है, कंपनी जो डेट इशू करती है, या फिर एस आर ई आई टी जो हो गए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अल्टरनेटिव फंड्स हैं, उनमें भी ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन, फॉर स्टार्टिंग द रैंकिंग, हमारे अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया। अराउंड 15% व्यूअर्स ही सब्सक्राइब है, तो ये नंबर बढ़ाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। अब इसका क्राइटेरिया कैसे डिसाइड किया मैंने, तो अगर आप इस क्राइटेरिया को देखेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो बाकी इक्विटी फंड से अलग है। वो है सेफ्टी। अब सेफ्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी तो वैसे ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब अगर हम डेट और इक्विटी के बीच में प्ले कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी का कंपोनेंट ज़रूरी है। उसमें सेफ्टी में मैंने ये कंसिडर कर रखा है कि अगर तुम गवर्नमेंट वाली ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो, या शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कैश और कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट करते हो अपना डेट कंपोनेंट, तो वो सेफ है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर रहे हो पैसा, और लॉन्ग टर्म को किसी को दे नहीं रहे हो, तो ये जो 90 डेज के गैप वाले हैं, इसमें आप आराम से इसको कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं, और आराम से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती नहीं मार्केट में तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और बाकी कंपोनेंट्स आप देखिए थे, एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही आपके रिटर्न को खाएगा। मानता हूँ कि जो रिटर्न होता है वो नेट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन इस फंड का रिटर्न अच्छा नहीं होता है, एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत काटेगा। तो रिटर्न तो इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा रिटर्न उतना इन्वेस्टर खुश। लेकिन इसमें थोड़ा रिटर्न और सेफ्टी को बैलेंस करना पड़ता है। हर चीज़ का बैलेंस चाहिए क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड है। और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंट है, कितने सालों से इन्वेस्ट कर रहा है। तो जितने भी अभी यहाँ इसमें फंड है, किसी का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसे फंड नहीं है जिनका बहुत ही नए नए हैं कि फंड मैनेजिंग एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो इसके अलावा और क्राइटेरिया भी है, जैसे कि टर्नओवर। अब इन फंड का क्या है कि टर्नओवर तो हो गई, क्योंकि उन्हें इक्विटी और डेट में इधर से उधर पैसा मूव करना है। तो लेकिन टर्नओवर इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही चर्न करे जा रहे पोर्टफोलियो। अल्फा अल्फा तो जितना हमें मार्केट से रिटर्न मिलेगा सेम लेवल ऑफ रिस्क लेने से, उससे एक्स्ट्रा कितना रिस्क रिटर्न मिल रहा है। अल्फा जितना अच्छा उतना बेटर। क्रेडिट क्वालिटी। अब क्रेडिट क्वालिटी में क्या है कि हायर द बेटर। क्रेडिट क्वालिटी का मतलब जैसे ट्रिपल ए जो बॉन्ड्स हैं, अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो बढ़िया है। और या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर ऐसे कैश इक्विवेलेंट में, तो क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होते हैं तो हमें गारंटी जैसा ही होता है कि वो रिस्क फ्री रेट मानता है मुझे। और है चौथा टर्म है क्रेडिट ड्यूरेशन। अभी क्रेडिट ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है। इसमें क्या है कि अभी हमारा जो मार्केट इन्वायरमेंट है उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम पे चल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का डेट लेते हैं, मान लीजिए 10 साल का आपने डेट खरीदा और उस पर बस 4% ही इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर कल इंटरेस्ट बढ़ के 5% हो जाता है तो आपकी वो 100 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू घट जाएगी। क्योंकि आप क्यों उसमें 100 रुपये देंगे, अगर मान लो उसी डेट को खरीदने के लिए 100 रुपये देंगे, जब आपको कहीं और से 5 रुपये का वो मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका 4 से 5 में इम्पैक्ट इतना बढ़ जाएगा कि आपका ऊपर वाला जो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो अभी प्रेजेंट के मार्केट इन्वायरमेंट के हिसाब से क्रेडिट ड्यूरेशन कम होना चाहिए।
आखिरी तो शॉर्टिनो रेशियो। शॉर्टिनो रेशियो क्या होता है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कितनी करता है। बेसिकली हमें ऐसा चाहिए कि जो फंड हो वो ज़्यादा गिरे ना, तो उसके लिए हमें ऐसा चाहिए कि शॉर्टिनो रेशियो काफ़ी हाई। अब हम रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर पर आता है निप्पो का इंडिया का बैलेंस एडवांटेज फंड, जो अर्लियर रिलायंस के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो 0.73 है, रिटर्न 5 ईयर का एस का 12.41 है, रिटर्न 10 ईयर का एस का 12.48 है। तो आप देखिए कि 4 और 3 है, लेकिन अभी भी इसकी रैंक 5 है। मैनेजर का एक्सपीरियंस भी 4th पे है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। अल्फा इसमें तीसरे में, अल्फा देखिए आप -0.89 है। तो आप सोचेंगे कि इन्वेस्ट करके इसमें फ़ायदा है भी या नहीं, क्योंकि जितना हम रिस्क ले रहे हैं उतना तो हम रिटर्न कमा नहीं रहे। शॉर्टिनो रेशियो भी 4th पे, और एवरेज मैच्योरिटी भी काफ़ी हाई है, क्योंकि एवरेज मैच्योरिटी हमें कम चाहिए। वैसे 5 साल से कम में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, 10 साल वाले तो नहीं होने चाहिए एटलीस्ट, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी लो इंटरेस्ट इन्वायरमेंट है, तो छोट जितना शॉर्ट ड्यूरेशन डेट होल्ड कर रहे हैं आप, जितना शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने पैसा लेट करा उतना बेटर है। और क्यों रीज़न है कि इसको मैंने 5वें में रखा है, जबकि इसके ज़्यादातर फिगर्स 3 4 3 4 3 4 है। तो वो है कि इसकी क्रेडिट रेटिंग ऑफ डेट। अब क्रेडिट रेटिंग में क्या है, अगर इसमें देखिए कैश इक्विवेलेंट एवरेज से कम है। मैं चाहता था कि कैश इक्विवेलेंट ज़्यादा हो, कि अगर आपको इक्विटी में अपॉर्चुनिटी मिली तो आप फटाफट पैसा मूव कर सके। ट्रिपल ए नॉर्मली ठीक है, ट्रिपल ए मतलब उसने सॉवरेन को लैंड नहीं कर रखा है। ट्रिपल ए का रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन स्टिल सोवरेन से ज़्यादा होता है। डीएचएल डीएचएफएल भी कभी ट्रिपल ए हुआ करता था, इसका डबल ए बाकी जितने फंड्स हैं उससे ज़्यादा है। इस सेफ्टी में मार खा जाता है, तो इसके कारण ये रैंक 5th आता है। अब आप सोचोगे कैश इक्विवेलेंट क्या है। कैश इक्विवेलेंट ऐसे डेट होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, कि मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 90 डेज। क्यों? कि जब इतने छोटे के होते तो मतलब पैसा आपको मिल ही जाएगा, तो आपको बहुत देर वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपका पैसा आप डेट से उठा के इक्विटी में डालिए, और ये मार्केट में भी आसानी से बिक जाता है। उसका रीज़न है कि लिक्विडिटी बहुत हाई होती है इनकी, क्योंकि आपको लगभग गारंटी 90 दिन में कोई पैसा ऐसे रेयरली ही डिफॉल्ट करता है। और इसमें क्या क्या आता है, ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट ऐसे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसके लिए लॉन्ग टर्म डेट रेस करके वो फायदा नहीं है, तो ऐसे वो ट्रेजरी बिल रेस करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब एफडी टाइप हो गया बैंक में, 1 2 महीने या 3 महीने की। कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर कब इशू होता है, सीपी मतलब कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर जब इशू होते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी है और उसको सैलरी पे करनी है, एज्यूम कर लीजिए, लेकिन उसका अभी कैश नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको कॉमर्शियल पेपर इशू कर देगा, वो पैसा ले लेगा, और जब उनके पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी जब उनका सेल होगा तब पैसा आ जाएगा, वो आपको पे कर देंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आने वाला, पैसा आता है, लेकिन बस ये है कि कब आ रहा है। रैंक 4 पे अब हमारा है आईडीएफसी का म्यूचुअल फंड। इसमें आता है आपका आईडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो काफ़ी कम है, 0.66। रिटर्न 5 ईयर एसआईपी इन पांचों में सबसे खराब है। मैनेजर का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, तीसरे नंबर पर आता है। टर्नओवर बहुत कम है, कोई ज़्यादा मूव नहीं कर रहा पैसा। अल्फा भी 5वें पार है। सॉर्टिनो रेशियो भी 5वें पार है। एवरेज मैच्योरिटी इसकी कम है। एवरेज मैच्योरिटी इसलिए वो है कि आजकल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम है, तो ये एवरेज मैच्योरिटी जितना कम हो उतना हमारे लिए बेटर है। इसका रीज़न यही है कि ये 5वें वाले से ऊपर क्यों है, क्योंकि इसमें सोवरेन में बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। A1+ भी ट्रिपल ए जैसा ही हुआ, बस शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब देखते हैं जो सोवरेन कैश इक्विवेलेंट, तो मतलब इसका थोड़ा सेफ है। तो मैंने जो रैंकिंग करी कि उसको माना है कि सेफ इज़ बेटर देन हायर रिटर्न, क्योंकि जब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको पैसा ऐसा होना चाहिए कि वो लॉस ना हो, तभी आप इस वाले फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप इक्विटी फंड में खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अब हमें रिस्क ही लेना है, तो क्यों इतना एक्स्ट्रा रिस्क लें। तो ये इसलिए हम इसमें ले रखा है। अब रैंक 3 पर आता है आदित्य बिरला का सनलाइफ का बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74 चौथे नंबर पर आता है। रिटर्न 5 ईयर का एसआईपी 12.5। हिस्ट्री भी काफ़ी लंबी है, और देखिए कंसिस्टेंट है, 12.04 12.5, तो ये बेटर है। मैनेजर का एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। टर्नओवर बहुत हाई है। अल्फा जस्ट है, लेकिन अल्फा है, इसलिए रैंक 3 पर आ रखा है। सॉर्टिनो रेशियो 0.62 तीसरे नंबर पे। एवरेज मेच्योरिटी आपकी दूसरे नंबर पे। तो इसमें ठीक ठाक है, मतलब बैलेंस्ड है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका अगर आप देखिएगा तो इसमें भी थोड़े डबल ए हैं,
लेकिन इसका जो डबल ए है वो उधर वाले से कम है, और इसमें 1.39 और पॉजिटिव अल्फा में काफ़ी अंतर होता है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो ये बेटर है। तो ये रिस्क में मैनेज करने में इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है लेकिन आपको उसके लिए रिटर्न भी कंपनसेट कर रहा है, जो कि अल्फा पॉजिटिव से हमें दिख रहा है। दूसरे नंबर पर आता है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड। ये काफ़ी बड़ा फंड है और इसका नाम बहुत बार सुना है। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट का बहुत ज़्यादा है, रेगुलर का सबसे ज़्यादा नहीं है। रेगुलर का काफ़ी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं, 0.5 का ही अंतर है। इसलिए इस ऐसा बहुत ज़्यादा बिकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से रिकमेंड। तो 5 ईयर का SIP का रिटर्न देखिए 14%, 10 ईयर का 13.53, बहुत ज़्यादा है। मैनेजर का एक्सपीरियंस 3.2, डिसेंट इनफ। टर्नओवर काफ़ी कम है। अल्फा थोड़ा नेगेटिव में है, लेकिन अल्फा क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट टर्म का होता है कि पिछले 1 या 2 साल में जो परफॉर्मेंस आती है, नॉर्मली 1 साल का अल्फा होता है। और शॉर्टिनो रेशियो है 0.63 का, जो कि काफ़ी अच्छा है डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ। मैच्योरिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए ये 10 ईयर के SIP पे टॉप होने के कारण भी, टर्नओवर काफ़ी कम होने के कारण तब भी टॉप पे नहीं आएगी। थोड़ा मैच्योरिटी इसकी ज़्यादा है। अगर आप इसका देखिएगा तो इसमें थोड़ा डबल ए में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सोवरेन का है, कैश इक्विवेलेंट का है। अब इसमें आप सोचोगे कि ऐसा कैसे है कि इसका हर चीज़ में लगभग डायनेमिक एसेट एलोकेशन से कम है, क्योंकि इसने इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। अब वो प्रेजेंट के हिसाब से उन्होंने सोचा होगा कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बेटर है, क्योंकि अगर आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट प्ले करना थोड़ा रिस्की सिनेरियो है। तो बिफोर गोइंग टू द टॉप फंड, अब ये एक ऑनरेबल मेंशन है, जो कि है DSP का, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ सालों से, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम मान लीजिए कि DSP आपको पसंद आता है, क्योंकि DSP के बाकी फंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जितने पांचों फंड है, इनमें बहुत ही कम चांस है कि वेरिएशन होगा फ्यूचर रिटर्न में, लेकिन स्टिल आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से अब जाते हैं हम टॉप परफॉर्मिंग फंड में, जो कि है एडलवी, इसका बैलेंस एडवांटेज फंड। अब आप देख ही सकते हैं, इसका तो लगभग सब में 1 या 2 या 1 है, तो इसको तो होना ही था टॉप रैंक। 5 ईयर का SIP इसका 15.27 है, 10 ईयर का SIP इसका 12.54 है, जो कि हमारे HDFC वाले से कम। लेकिन अब इसमें क्या है कि बाकी सब में इसने रैंक 1 लाया, शॉर्टिन और ऐसे 1 है, तो इसने काफ़ी बैलेंस्ड करा है, मतलब काफ़ी डाउनसाइड प्रोटेक्शन के। ये टॉप पे तो आना ही था। अब इसमें देखिए क्यों ये टॉप पे भी है, क्योंकि आप इसमें देखिए ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, कैश इक्विवेलेंट काफ़ी है, सोवरेन का है, ट्रिपल ए थोड़ा सा ही है। ट्रिपल ए होना तो इम्पोर्टेंट ही होता है, क्योंकि ट्रिपल ए थोड़ा आपको ज़्यादा रिटर्न देता है इसमें से, लेकिन इसका इन सब से अच्छा है ट्रिपल ए। ये देखिए ट्रिपल ए तो जो भी कंपोनेंट है, लेट से इट्स अराउंड 4%, 4% के अराउंड है, लेकिन इसमें 2% के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा है। अब इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है कि आप जितने सारे पांचों फंड मैंने डिस्कस किए, ये आपको तभी इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका मान लीजिए मीडियम टर्म है कि आप 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने इक्विटी के लिए हमेशा बोला 10 साल मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें 4 या 5 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने देखा है कि थोड़ा बेंचमार्क को बीट करने में इनको मुश्किल होती है, तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपना कैसे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ इक्विटी एसेट, और दूसरा एक डेट एसेट में इन्वेस्ट करके। तो उस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए, और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।